हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये फंड कैसा है और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये फंड जो है ये इक्विटी फंड है और ये इलीसेस फंड है। यानी कि जो आप जानते होंगे कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं, यानी कि इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की जो 80C के तहत आपको इसमें टैक्स में छूट मिलती है। तो ये वैसा फंड है और इसको हम एसबीआई के मैग्नम टैक्स गेन फंड के नाम से भी जानते हैं। फरवरी 2020 में इसका नाम चेंज होकर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रख दिया गया है। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो जो ये एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता आया है। अगर आप पिछले सालों का डेटा देखेंगे तो ये कभी कभी ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और फिर कभी कभी बहुत ही बुरा, मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको 5 से 6%, 7% का भी रिटर्न दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल से 1-2 साल से ये फंड अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। अब देखिए, जो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। लेकिन अभी क्या हो गया है 2 सालों से कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ ग्रोथ जो इन्वेस्टिंग होती है, जहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए अभी इसमें रिटर्न आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर अभी हम जब रिटर्न की बात करें तो वहाँ देखेंगे कि आपको ये पिछले सालों में रिटर्न कैसा दिया है और लास्ट के 1-2 सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो जब हम रिटर्न की बात करेंगे तो हम इसके कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो करीब 1.23% आता है। और अगर इस कैटेगरी के इलीसेस की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के एवरेज का हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो वो करीब 1.15% आता है। अगर हम बात करें इस फंड के रिस्कोमीटर की, तो जो इस फंड का रिस्कोमीटर है वो मॉडरेटली हाई आता है। ऐसा इसलिए है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 60 से 62 स्टॉक्स में है। इसीलिए मतलब कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। इसलिए जो इस फंड का रिस्क है वो मॉडरेटली हाई है, ना कि वेरी हाई। अगर हम इस फंड के क्राइसिल की रैंकिंग देखते हैं तो वो 3 स्टार आती है। और अगर हम इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P BSE 500 TRI। अगर हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जिस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडियन स्टॉक्स में करीब 98.67% का है। अगर हम इसमें लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में इसका 57.75% इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो अगर हम मिड कैप की बात करें तो उसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 23.78% आता है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो जिसमें स्मॉल कैप में इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 12.69% आता है। अगर हम 2 साल पहले के इसमें हम एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप में जो इसका एलोकेशन हुआ था वो करीब 69% का था। और अगर हम मिड कैप का एलोकेशन देखेंगे तो करीब 15% का था और स्मॉल कैप का करीब 11% का था। उस समय इसमें क्या था कि आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा चेंज किया गया। वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी इसका पैसा लगाया गया। तो वहाँ पर क्या है कि जो आप देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप में पहले इसका इन्वेस्टमेंट था वो 69% था और लार्ज कैप में कम करके 69 से 57% कर दिया गया। और जो मिड कैप में था, मिड कैप में इसका एलोकेशन 15% था और ये 15% से बढ़ा के यहाँ पर करीब 24% कर दिया गया। और वैसा ही स्मॉल कैप में भी हुआ है। स्मॉल कैप में 11% था, इसमें बढ़ा के कर दिया करीब 12.69%। तो ऐसे में देखिए, जब से इसका लोकेशन शिफ्ट हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ, तब से ये फंड कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाया है। और अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 500 रुपये का लमसम में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो अगर इसकी करेंटली NAV देखते हैं तो करीब 214 रुपये 30 पैसे है, जो कि 20 जुलाई का डेटा है। और अगर आप इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो इसमें आपकी जो रेटिंग शो हो रही होगी वो 2 स्टार शो हो रही होगी, लेकिन उसकी क्राइसिल की रैंकिंग है वो 3 स्टार है। और अगर हम इसका फंड साइज देखते हैं, जिसका फंड साइज है वो करीब 10,169 करोड़ का इसका फंड साइज है। और अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो जो इनके फंड मैनेजर हैं वो हैं दिनेश बालचंद्रन। तो ये इस फंड को करीब 2016 से मैनेज करते आ रहे हैं।
तो चलिए अभी हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न मिला है इसमें आपको वो करीब 52% रहा है। और अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो जिसमें पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है वो करीब 15.7% का रहा है। और अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो थोड़ा कम रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इस फंड ने परफॉर्म जो है इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो फ्लक्चुएट करता रहा है। तो अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो 12.5% आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि करीब 2014-15 में इस फंड ने 6 to 7% तक का रिटर्न दिया था। लेकिन अगर आप इंसेप्शन से देखते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से इसका जो रिटर्न आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है, वो करीब 14.39% का है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि अगर आप इस फंड में 1000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं पिछले सालों से तो आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल से 1000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं, मतलब कि अगर आप पर मंथ 1000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करीब 12,000 रुपये। और इसमें जो आपके आज के समय में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 15,013 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,013 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं कि अगर आप पिछले 3 साल से इस फंड में 1000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000। और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 51,715 रुपीज़। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 15,715 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो पिछले अगर 5 साल का डेटा देखेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर आप 1000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं 5 सालों से तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 हो जाएगा। और आज के समय में जो उसकी वैल्यू देखेंगे आप वो करीब 90,233 होगी। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 30,233 का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तभी आप एक और डेटा देखेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 15,477 रुपये। इसमें जो आपको रिटर्न मिला है वो करीब 15.66% का मिला है। और अगर पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो आपने अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 18,030 रुपये होगी। इसमें आपको रिटर्न कम मिला है, वो है करीब 12.5% तक का रिटर्न। तो आइए अब हम इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है ICICI बैंक, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 5.3% है। टेक महिंद्रा की बात करें तो उसमें इसका जो एसेट एलोकेशन आता है वो 4.2% है। और जो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.2% है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें जिसको आप L&T के नाम से भी जानते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.6% आता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.3% है। सिप्ला की बात करें तो ये भी हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.3% है। HDFC बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.2% है। SBI की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.2% है। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.2% है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 3.1% है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। तो चलिए हम ये स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का इक्विटी में सेक्टर वाइज एलोकेशन हुआ है वो कैसा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 7.5% है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इसमें 10.9% है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो इसमें 6.2% आता है। एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर 9.6% है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 8.4% है। और फाइनेंशियल की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा है तो उसमें जो इसका एलोकेशन है वो 26% है। हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पर भी इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 12% है। और अदर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो है 19.5%। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स कैसे लगेगा। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो इस फंड का होल्डिंग पीरियड है, मतलब जो लॉक इन पीरियड है वो मिनिमम 3 साल है।
3 साल के पहले आप इस फंड से अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसमें जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने ही नहीं वाला, क्योंकि आप 1 साल के पहले इस फंड से अपने पैसे को रिडीम कर ही नहीं सकते। तो अगर आप 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी इस फंड में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए, यानी कि जो आपकी इनकम है वहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट ले सकते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने से। तो अगर आप 3 साल तक इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो प्रॉफिट होगा अगर 1 लाख से ज़्यादा का होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको 10% का टैक्स देना होगा। अभी मान लेते हैं कि आपका जो प्रॉफिट होगा 3 साल के बाद या फिर 5 साल, जब भी आप अपने पैसे को रिडीम करेंगे तो वहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए 1.5 लाख तक का आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट में एनुअल पे, मतलब 1 साल में आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप SBI के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर आप 3 साल या 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब इस फंड को चूज़ करिए। मैं तो ये बोलूँगा कि आप 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं उसके लिए ये फंड सही है, क्योंकि जो इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो इसीलिए इनके जो फंड मैनेजर है वो भी बोलते हैं कि हम अभी का कह सकते हैं कि टाइम होराइजन नहीं देखते, मतलब कि इनका ये कहना है कि हम 7 से 10 साल के लिए ही ओवरव्यू है इनका। तो अगर आप 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका तभी आप इस फंड को चूज़ करिए। और आपको अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आप इस फंड से दूर रहिए, क्योंकि क्या है कि इस फंड में अभी तक आपका जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे जो ईरेसेस कैटेगरी के ही हैं तो वहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न मिला है इस फंड के अगर आप कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इस फंड का रिटर्न देखेंगे जब से फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 14.5% का रहा है। तो अगर आप 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं तो आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस फंड से दूर रहिए, आप किसी दूसरे फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर अपने डीमैट अकाउंट को भी ओपन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।